हेलो एवरीवन, मैं हर्ष आपके पास आज का ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम टैपिंग मेथड को डिस्कस करेंगे। सो अब ये हमारा रेफरेंस है एंड जो कलर्स मैंने लिए हैं वो हैं ब्लैक, ब्लू, येलो एंड वर्मिलियन एंड वाइट। सो येलो बाद में चेंज होगा बिकॉज अभी यहाँ पे लेमन येलो है, बाद में क्रोम येलो लूंगा मैं क्योंकि वो गलती से मैंने लेमन येलो ले लिया था। अब आपके पास जो भी कलर्स हो आप वो ले सकते हो। मैंने बहुत से कलर्स लिए हैं, हालांकि बनानी एक्रेलिक से है, वो मेरे पे है नहीं, तो इसलिए मैंने बहुत से कलर्स ले लिए। सो अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो हम्म, ब्रश को थोड़ा सा काट के उसको एजेस पे रैपिडली टैप किया जिसकी वजह से ब्रश के अंदर एक टेक्सचर आ गया जो कि टैपिंग आर्ट के लिए परफेक्ट है। आई प्रेफर कि आप लोग भी कर लीजिए। जो क्रोम येलो है उसके अंदर हमने ब्लू मिलाया है और फिर उसके अंदर टाइनी बिट ऑफ ब्लैक मिलाकर हम उसमें थोड़ा सा व्हाइट मिलाएंगे जिससे कि हमारा पेंटिंग के लिए कलर बन जाए। एंड कलर मिक्सिंग आप वेल आप पहले उसको देखिए, कलर को आप पहले नोटिस कीजिए कि क्या क्या है उस कलर में।
ठीक है। सो आफ्टर नोइंग दैट कि हाँ ये कलर ऐसे हो सकता है एंड ऑल, यू कैन वर्क ऑन इट, यू विल फिगर इट आउट। सेंटर से शुरू करेंगे एंड ऐसे टैप के साथ ऊपर को हल्का लाइट और नीचे को डार्क रखेंगे। ये मैं टाइपिंग बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे कि पहले एक टैप किया, फिर हम उसको हल्का घुमाया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही घुमा घुमा कर करना है हर टैप के बाद। एंड ये वॉइस ओवर है क्योंकि पिछले जो मैंने रिकॉर्ड किया था ओरिजिनली उसके अंदर आवाज नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे अब वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। सो ये इसमें थोड़ी सी साउंड आ सकती हैं, प्लीज आप उसे इग्नोर कीजिएगा। तो ये हमने ऐसे टैप कर लिया एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द लेफ्ट साइड ऑफ juice।
यस, जब आप लोग लेयरिंग वर्क करते हैं, जैसे कि इसमें लेयर्स आ गए, इसमें लेयर्स यूज होंगे। हम एक पेंट करेंगे, फिर उसके ऊपर दूसरा पेंट करेंगे। ठीक है, पेंट के ऊपर पेंट चढ़ाने को लेयरिंग कहते हैं। एंड जब भी आप लेयरिंग करोगे या फिर कैसे भी करोगे, सो आप एक्रेलिक ही यूज करना मोस्टली। ओके, मैं पोस्टर का यूज करता हूँ क्योंकि मुझे उनकी आदत है। एंड यस, मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये वॉइस ओवर है तो मैं पेंटिंग आप देख रहे हैं और साथ साथ में बना रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा पेंटिंग के बारे में। एक सेकंड में पानी पी। सो जब आप पेंटिंग बनाते हैं ना, पेंटिंग को अच्छे से नोटिस कीजिए, उसके एवरी कॉर्नर पर अपनी आईज लेकर जाइए। ठीक है, हर एक चीज नोटिस कीजिए पेंटिंग के बारे में। कहाँ से रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, किस तरफ से लाइटनिंग आ रही है, लाइटनिंग इन द सेंस कि किस तरफ से रोशनी आ रही है पेंटिंग। क्योंकि पेंटिंग में लाइट जो होती है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि अब इस पेंटिंग में हमारे सामने को है लाइट, तो जब भी हम बनाएंगे तो जो हमारी फ्रंट की मतलब लास्ट लेयर्स होंगी ना, वो डार्कर होती जाएंगी, ब्लैक यूज होगा। ठीक है, फिर उससे पहले जो होंगी उसमें डार्क ग्रीन यूज होगा, उससे पहले जो होंगी उसमें लाइट ग्रीन, और सबसे पहले जो होंगी उनमें हम थोड़ा व्हाइट मिला के कर रहे हैं। तो ऐसे आप लेयर्स को भी देखना समझिए। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए कि लेयर्स कैसे समझें एंड ऑल द बेसिक्स एंड ऑल, मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा।
एंड यस, आप लोग जैसे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मैं कलर ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। इसी को ही कलर मिक्सिंग कहते हैं। कोई वैसे नहीं है कि आपको ये कलर एकदम परफेक्ट बनाना आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। बेसिक रूल है, कलर को डार्क करना है तो उसमें कलर व्हील के अपोजिट कलर जो होते हैं उसमें ऐड करो उसमें। एंड अगर आपको कलर लाइट करना है, मतलब डार्कर कलर से लाइटर कलर में जाना है, तो आप उसके अपोजिट लाइटर शेड्स ले सकते हैं। जैसे कि अब आपको क्या कहूँगा, ग्रीन को लाइट करना है, ठीक है, तो आप उसमें येलो मिला दीजिए, क्योंकि ब्लू और येलो से ग्रीन बनता है और ग्रीन लाइटर कलर है ग्रीन की शेड में। तो अगर हम वो मिलाएंगे तो वो लाइट हो जाएगा, एंड अगर हम उसमें ब्लू मिलाएंगे तो वो डार्क हो जाएगा। जबकि व्हाइट मिलाने पे कलर्स ब्लंट हो जाते हैं, ग्रेइश हो जाते हैं, एंड ब्लैक मिलाने पे बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं, बहुत गंदे लगते हैं फिर। तो ये बस कुछ बातें हैं मिक्सिंग की और कुछ नहीं है। नाउ लेट्स सी। तो अब हमारे ट्रीज बन चुके हैं, लाइटर एंड डार्कर शेड्स सब आ चुके हैं। अब हम बनाएंगे माउंटेन्स। माउंटेन्स पे हम बिल्कुल एक सॉलिड ब्लैक लेंगे एंड उसको कुछ पोर्शन पर करेंगे।
मैं यहाँ पे ब्रश का फ्लोइंग सिखा रहा हूँ। जो ब्रश को हम जब फ्लैट हेड ब्रश होते हैं उसको जब हम पकड़ते हैं, ये जैसे मैंने सॉलिड ब्लैक किया है नीचे तक पूरा, ऐसे उसमें मिक्सिंग में ग्रेडियंट में इन सब में यूज होता है। तो हम ब्रश को रखते हैं एंड ऐसे करते हैं। राइट साइड को अगर चाहते हैं तो हाथ को राइट साइड लीन करते हैं ब्रश के साथ, और लेफ्ट साइड को चाहते हैं तो लेफ्ट साइड को लीन करते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया। एक कलर की बात कर रहा हूँ फालतू की, जो मैंने पहले ही बता दिया, जो डार्कर और लाइटर वाला होता है। अब ब्राउन लेंगे, हल्का सा डार्क ब्राउन, और उससे हम रॉक्स बनाएंगे। मतलब जो पहाड़ वाटरफॉल आएगी रॉक से ही आएगी ना, तो वो हल्के हल्के रॉक की शेड देंगे, जो सॉलिड ब्लैक की है मैंने। वाइट लेंगे और वाटरफॉल बनाएंगे, ऊपर से पॉइंट से लेंगे एंड नीचे लेकर आएंगे ब्रश को, वन फ्लो पे। मस्त नहीं करना।
कि ऊपर से खराब हो गया, ओ शिट एक रह गया ये, इसको नीचे लेकर आते हैं वापस उस पे कर देते हैं। नहीं, एक फ्लो में करना। तुम एक्रेलिक से अगर तुम्हारे पास है तो कर लेना, नहीं तो मेरे से स्टेप्स अपना लेना। इसमें अब ब्लैक मिक्स होगा बीच में, सो उसके ऊपर आप वॉच आउट रखना हो यार प्लीज, ये मिक्स हो जाते हैं। ये जो व्हाइट है इसके अंदर हम बिल्कुल लाइट से येलो ऐड करेंगे, नो सॉरी ब्लू ऐड करेंगे, येलो कहाँ से आ गया, ब्लू ऐड करेंगे ताकि व्हाइट एंड ब्लू से वाटरफॉल की शेड आ जाए। देखो, इसको रखा और नीचे को ले आए, ये देखो हो गया ना मिक्स। एक्रेलिक यूज करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। उसको नीचे वाइडन करने के लिए मैं ऊपर से नीचे वापस ले आया। आई नो माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, आई एग्री माई मिस्टेक। यार ये ब्लर क्यों हो गई, गाइस आई एम सॉरी यार, फोन थोड़ा पुराना है इसलिए ब्लर हो गया, अनफोकस्ड हो गया। एंड ये यहाँ पे मैं डर की बातें कर रहा हूँ, जैसे कि पेंटिंग करते हुए मैं डरता हूँ कि यहाँ पर अब ये होगा मुझे वॉच आउट रखना है, यहाँ पर ये होगा मुझे ये करना है। ओके, सो आई बस ये मैं रखता हूँ अपना वॉच आउट रखता हूँ चीज़ों पर। अभी नीचे जो व्हाइट व्हाइट डॉट्स हैं ये मिस्ट एंड जो वाटर ड्रॉप्स होती है वो है, ठीक है। एंड नाउ वी विल शिफ्ट टू another one। ये मैं वो कर रहा हूँ ना, क्या बोलते हैं, वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जो रिकॉर्डिंग्स की है उनको देख रहा हूँ।
तो अब जो हल्का हल्का ब्लैक छोड़ा था वो आपको पता चलेगा अभी क्यों छोड़ा था। हर एक चीज प्लान करके चला करो। वाटर अगर आप बना रहे हो तो ऊपर जो उसकी चीजें हैं अगर वो पहले करते हो, मतलब वो पहले ही करना, वाटर बाद में करना, तो नीचे हल्का सा कलर उनका छोड़ देना, ताकि जब आप वाटर ऊपर लेकर आओ तो वो मिक्स हो जाए एंड जो शेडो बननी चाहिए वाटर में वो बन जाए। जैसे रॉक्स की शेडो अब आ जाएगी, रॉक्स की आ जाएगी और पानी की। ये मैंने ब्लू कलर फैला लिया है, मैं ब्रश को गीला करूंगा एंड इट्स जस्ट लाइक दिस। ये देखो अब वाटरफॉल की शेड भी आ गई एंड उनकी रॉक्स की भी शेडो आ गई। व्हाइट कलर से इसके ऊपर से लेकर आएंगे इनको फाइन करने के लिए, और छोटी छोटी जो रिवर्स आती हैं वाटर के साथ वो भी बनाएंगे।
नीचे हल्का मर्जिंग कर दिया। एंड ये जो वाइट मैंने कलर किया है इसको मैं फैला रहा हूँ ताकि ये नीचे अच्छे से शेड आए उसकी। अब हम ट्रीज की ब्रांचेस बनाएंगे। अब ब्रांचेस आप कैसे बनाएंगे? फ्लैट हेड ब्रश से मैं बनाऊंगा। उसके जो एजेस होते हैं उस पर हम टाइनी बिट ऑफ ब्लैक लेंगे एंड ब्लैक से नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे एंड एकदम से ऊपर उठा देंगे ताकि वो जो एक शार्प पॉइंटी एंड आता है ऊपर की तरफ को वो आए हमारे पास। अभी आप लोग देख लीजिए, ये नीचे से मैं लेकर आया एंड ये उठा दिया। ब्रांचेस रैंडम होती हैं, बस आप ट्रीज के लीव्स के अकॉर्डिंग उसको देखिए और बना दीजिए। ठीक है, उनका कोई है नहीं कि इस पैटर्न में चलना है, इस पैटर्न में चलना है ना। जैसे तुमने ट्री बनाया है वैसी ब्रांचेस बना दो भाई, बढ़िया लगती है।
अब हम बनाएंगे वाटर के रॉक्स। आई थिंक सो। हाँ, वाटर के रॉक्स हैं। रैंडम फ्लो पे बनते हैं। सॉरी। एंड ये जो रिकॉर्डिंग है ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है। लाइटनिंग थोड़ी पता नहीं क्या हो गया लाइटनिंग को। वो क्या यार इतनी तेज है। खैर, पेंटिंग में दिख रही है। जो लीव्स हैं वो रॉक्स के ऊपर भी है। तो लीव्स जो है वो रॉक्स के ऊपर भी बना रहा हूँ। सेम मेथड है, सेम कलर है और कुछ नहीं।
एक्चुअली डिफरेंट टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात में सो गया तो दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए लाइटनिंग शेडो वायर सब आ गया। और वही है, इसमें लीज बना रहे हैं। दोनों तरफ बना रहे हैं लीव्स को। वेल, मैं बता देता हूँ आगे क्या क्या होगा, ताकि ये वॉइस ओवर मैं स्टॉप कर सकूँ एंड एडिट करके जल्दी से जल्द अपलोड कर सकूँ। तो आगे इसमें ये होगा, मैं अभी ये लीव्स बनाऊंगा, नीचे जो दो रॉक्स है उन पे भी बनाऊंगा, और नीचे को राइट साइड से लेफ्ट साइड को बीच सेंटर, मतलब सेंटर लेफ्ट साइड को, वहां पर भी थोड़ी बहुत ग्रास लीव्स ऐसे कुछ जाएगा। ग्रास कहेंगे लीव कहेंगे मुझे नहीं पता, बट ये ग्रीन कलर वहां भी है। सो आफ्टर डूइंग ऑल दैट, मैं क्रोम येलो लूंगा। ये जो रॉक्स के ऊपर जो लीव्स है ना, ये जो अभी लाइट शेड हो रही है यहाँ पर, इनके ऊपर मैं येलो करूंगा टॉप एंड में, ठीक है, क्योंकि ऊपर से लाइट आ रही, तो इनके टॉप एंड पर मैं येलो करूंगा। ये देखो, नीचे जो लीव्स थे वो आ गए। अब इनके ऊपर येलो होगा, फिर इनके ऊपर थोड़ा सा वाइट हो जाएगा। वाइट के मतलब फ्यू डॉट्स होंगे, बहुत कम डॉट्स होंगे, बिकॉज वाइट इतना ज्यादा तो नहीं होता यूज, मतलब लीव्स में नहीं आता इतना वाइट। वाइट यूज होगा बट वो हाइलाइट्स का है, लीव्स पर हाइलाइट्स। ठीक है, तो कुछ कुछ लीव्स बनाएंगे वाइट, एंड देन नीचे जो ये है क्या बोलते हैं, जो भी नीचे ग्रास बनाई है, पिंक से मतलब इसके ऊपर भी जाएंगे वाइट कलर के डॉट्स, एंड देन पिंक से मैं एक फ्लावर बनाऊंगा जिसका पैटर्न आप लोग देखकर समझ जाओ। ठीक है, 3 स्टेप पैटर्न है उसमें। सबसे पहले ब्रश को रखा और कर्व किया, राइट साइड से नीचे को कर्व किया, ये फर्स्ट है। फिर लेफ्ट साइड से लेकर, मतलब राइट साइड को रखा ब्रश एंड लेफ्ट साइड को लेकर आए और नीचे को कर्व किया, ज्वाइन कर दिया, राइट और लेफ्ट दोनों के कर्व को ज्वाइन कर दिया, और फिर एक सेंटर से लेकर आएंगे। ये 3 स्टेप हमारा फ्लावर हो गया। एंड वाटर में हाइलाइट्स होंगे। वाटर में हाइलाइट्स कैसे होंगे, फ्लैट हेड पतला एक ब्रश लेंगे, पतला फ्लैट हेड एक या 2 नंबर का, ठीक है, एंड उसमें हम लेंगे प्योर वाइट। प्योर वाइट को अब हम रॉक्स के नीचे लगाऊंगा पहले तो, ताकि लगे हाँ के पानी में रखे हैं रॉक्स। रॉक्स के आसपास लगाऊंगा एंड पानी के अंदर कहीं रैंडम रैंडम पे लाइंस डाल दूंगा, ठीक है। और फिर अब अगर बिल्कुल सॉलिड लाइंस होंगी तो अच्छा ही लगेगा। एंड इससे मेरी बात सुनते हैं, जो अभी मैं बता रहा हूँ ये पानी का, ये आपको और भी चीज में काम आ सकता है। अब जैसे आप एक पेंटिंग बनाते हो तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं कि उसमें हाईलाइट होता है कि हाँ यहाँ पर जो वाइट की ब्लेंडिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। सॉरी, मेरे को नींद आ रही है बहुत। सो कुछ कुछ पॉइंट्स पर होता है कि वाइट की ब्लेंडिंग बहुत बढ़िया है यहाँ पर,
ब्लेंडिंग अच्छे से हुई है, यहाँ पर हाइलाइट्स हैं। जैसे हम पोर्ट्रेट बनाते हैं, पेंटिंग पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो नोज पर बेसिकली हाईलाइट होता है, व्हाइट डॉट होती है और उसके आसपास व्हाइट व्हाइट होता है। तो अब आप लोग वो कैसे बना सकते हैं, वो इससे आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट मतलब सॉलिड हाईलाइट तो कोई भी दे देगा। तो जो सॉलिड हाईलाइट्स आप दे सकते हैं यू नो, एंड जो लास्ट में बचता है वो होते हैं सॉफ्ट हाईलाइट्स। लाइक उनके आसपास जो स्मूथ ब्लेंडिंग होती है वो कैसे करें भैया। सो अभी मैं ये पानी में जब शेड दूंगा ना, तो आप उसे ध्यान से देखना। मैं पहले सॉलिड सॉलिड हाइलाइट्स दे दूंगा, फिर उसके बाद ब्रश को डैम्प करके फ्लोइंग में भेज दूंगा। ठीक है, तो इससे वाटर के हाइलाइट्स हो जाएंगे। अब ये अलग अलग पेंटिंग में अलग अलग तरीके से होता है। नाक के आसपास करना है तो फ्लैट हेड को ही, मतलब फ्लैट हेड की कोई भी एक एज को सेंटर में रखिए, हाईलाइट के जो सॉलिड हाईलाइट है उसके सेंटर में रखिए और उसे घुमा दीजिए, उस सेंटर को मत हटाइए, उसके आसपास घुमा दीजिए अच्छे से। एंड देन लास्ट में और उसको थोड़ा सा फैला लीजिए। फैला लीजिए से मेरा मतलब है कि जो पेंट उससे आएगा पेंटिंग ब्रश से, उसको आप स्मूथ आउट कर लीजिए। ओके, जस्ट लाइक दिस। ऐसे ये पेंटिंग खत्म हो जाएगी। हाइलाइट्स यहाँ पर हो गए हैं। मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग के लिए आप कलर्स देखिए और सोचिए कि इसमें क्या मिक्स हुआ हो। ठीक है, बट रिमेम्बर वन थिंग, अगर आप बेस कलर बना सकते हो तो बनाकर करो, बेटर रहेगा। और ये येलो वॉश कलर है, ये हल्का सा व्हाइट में मिक्स करके इसके ऊपर डॉट्स लगेंगे, जो व्हाइट वाले में बता रहा था ना, वो ये मिक्स करके लगाए हैं। क्या होता है उससे फिर एक लुक आता है लीव्स पे बढ़िया सा। ये सिर्फ लीव्स पे यूज होता है, येलो एंड व्हाइट का मिक्सचर, और सब जगह व्हाइट ही रहता है। एंड यस, जब आप कोई भी ऐसी पेंटिंग बना रहे हो जिसमें लाइट का मेन काम हो, जैसे कि आप लैंटर्न बना रहे हैं कोई, या सन बना रहे हैं, ओके, नेचुरल लाइटिंग जो होती है, बीच में आप व्हाइट डालिए, प्योर व्हाइट, लाइट के सोर्स पे प्योर व्हाइट डालिए। एंड देन उनके जो मेन सेंटर, मतलब जहां से मेन फायर की इग्निशन हो रही है, या जो फोकस पॉइंट है फायर का या फिर लाइट का, व्हाइट के अंदर हल्का सा वॉयलेट मिक्स कीजिए, बिल्कुल लाइट। ठीक है, उसमें देखना नहीं चाहिए कि तुमने वॉयलेट डाला है, बिल्कुल लाइट सा वॉयलेट यूज करके उसके बीच में कर दीजिए हल्का सा वही पेंट। इससे क्या होता है कि जो लाइट होती है, मतलब जो नेचुरल लाइटिंग होती है, वो और ब्राइट लगती है। सो पेंटिंग्स देन लुक लाइक it is having light. It gives a shine to the painting, to the source of light.
ये रॉक खाली खाली लग रहा था तो नीचे भी थोड़ा से लीव्स बना दिए ताकि ये रॉक बच जाए। आई होप दिस विल हेल्प यू गाइस। एंड अगर डाउट आता है तो मुझे कमेंट कर देना कि ये पार्ट समझ नहीं आया, मैं शॉर्ट वीडियो में उसे कवर कर दूंगा। या फिर कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हो तो वो भी कमेंट में छोड़ दीजिएगा। I'll answer to all of that. अब जो साइड में लीव्स है उसके ऊपर मैं बनाऊंगा ब्रांचेस बनाऊंगा उसमें। एक बड़ा वाला ट्री बनाऊंगा अपना। मैं बताऊंगा चौदह कैसे होगी। फ्लैटेड का तो आपको पता होगा, जितना ज्यादा उसको स्ट्रेटर से कर्व करोगे उतना ही वो फ्लैट होता जाता है। ये जो बड़ा वाला ट्री है ना, इस पर हम ब्लैक से सॉरी सॉरी इस पर हम ब्लैक से लीव्स बनाएंगे। रैपिड टैप्स को ही टैपिंग मेथड कहते हैं।
अब जो लाइंस है वो शुरू हो रही है, जो मेन पार्ट पेंटिंग का हाइलाइट्स वाला। एंड ये आप लोग ऐसे आर्टिस्ट को देखिए जो पेंटिंग करते हैं, उन्हें देखिए, रेफरेंसेस को कॉपी कीजिए, आप ट्राई कीजिए। आप लोग गलती करेंगे तभी सीखेंगे। जहाँ पर ट्राई करेंगे वहां पर आपकी बेस्ट लर्निंग होगी कि हमने यहाँ पर ये सीखा है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप सेम सिनेरियो में आएंगे तो आपको याद रहेगा कि हमें ये करना है। ये देखो, ब्रश को डैम्प करके अब मैंने लाइट कर दिया ना, भी ऐसा लग रहा है। अब बस नीचे वो बनाने हैं एंड दिस इज डन। नहीं, मैंने वो नहीं बनाई। हम जो सब रॉक्स के लीव्स हैं उन पे वो नहीं बनाई। क्या नहीं बनाई यार, ब्रांचेस नहीं बनाई। रॉक्स के ऊपर डार्क ब्लू एंड जो वाइट मैंने यूज किया था हाइलाइट्स के लिए वो यूज हुआ। वर्मिलियन एंड वाइट को मिक्स करके मैंने जो वो था फ्लावर था पिंक वाले की जो मैं बात कर रहा था, मैंने वो बनाया। देखो, 1 2 3, ऐसे 3 स्टेप्स हैं।
पतला ब्रश लिया क्योंकि वहाँ की ब्रांचेस काफी छोटी है। ये देखो छोटी छोटी ब्रांचेस है ना। ये फिर से छोटे ब्रश से मैंने ब्रांचेस बना दी हैं। एंड बस यही है, फिर मैं टेप उतारता हूँ एंड द पेंटिंग गेट्स डन। सो अब आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? आपने टैपिंग मेथड सीखा है, आपने हाइलाइट्स कैसे देते हैं वो सीखा है, आपने कलर मिक्सिंग का देख लिया कि कलर मिक्सिंग कैसे होती है। खुद से ट्राई करते हैं भाई, कोई वो नहीं है कि कलर इसको इससे इसमें करोगे तो ये बनेगा, इससे इससे इसमें इस करोगे ये बनेगा। हालांकि मानता हूँ वो चीज होती है, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं करी। मैंने हमेशा खुद से बनाने की कोशिश करी है और बन भी जाते हैं कलर्स। आपने लाइट का देख लिया कि लाइट कैसे बनती है, देखा नहीं मतलब मैंने बताया, ओरली एक्सप्लेन किया है। वीडियो भी ले आऊंगा बहुत जल्द उसकी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम फैब्रिक देखेंगे, मेटेलिक आर्मर देखेंगे एंड बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं चीजों का पेंटिंग में, कैनवस पे, ठीक है, वो देखेंगे। सो उसमें हल्की फुल्की स्किन शेड भी होगी तो वो भी देख लेना यार सब लोग, मैं वो भी दिखा दूंगा। रेफरेंस मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, रेफरेंस तुम लोग देख लेना कि रेफरेंस कैसा है, नहीं तो वीडियो के एंड में आ जाएगा। नहीं, वीडियो के एंड में ही डालूंगा, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना, वहाँ पे कोई रेफरेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी, जब भी क्या आएगी, मेरे पेपर आने वाले हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं, तो थोड़ा सा लेट ही आएगी वीडियो। सो जब भी वीडियो आएगी उससे आपको सेकेंड स्टेप पर चलने की पुश मिलेगी। तो अभी जब तक दूसरी वीडियो आती है, जो जो भी ये वीडियो से सीखने आए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड सेकेंड थिंग, आप लोग अलग अलग सीनरीज लैंडस्केप्स को लेकर टैपिंग मेथड की प्रैक्टिस कीजिए। सीनरीज एंड लैंडस्केप पर ही टैपिंग मेथड ज्यादा यूज होता है, तो आप प्लीज उस पर यूज कीजिए। एंड जो मेथड है हमारा टैपिंग मेथड, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। शेडिंग्स जो भी थी वो देखिए अच्छे से, आर्टिस्ट को सर्च कर लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, ट्यूटोरियल्स देखिए वो कैसे बना रहे हैं। ट्यूटोरियल देखना, देखो रेफरेंस से बनाना, ट्यूटोरियल्स देखना शर्म की बात नहीं है, हर आर्टिस्ट वहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें उनसे कुछ सीखने को मिलता है तो सीखो। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मेरी वीडियो देखो, औरों की देखो, कोई बात कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ जो मैंने सीखा है, मतलब मैं तो सेल्फ टॉट हूँ, तो मैंने जो खुद से सीखा है मैं वो बताता हूँ, जो कि मेरे को इजी लगा और जो कि वर्क भी करता है, तो मैं बस वही एक्सप्लेन करता हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। एंजॉय क्या मतलब, आई होप यू गाइज learn something from this. And now I'll see you in next video. Take care.